है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम की जो कि कराता है यूपीपीएससी, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा। ऐसा नहीं कि ये आपने फ़ोटो पहले नहीं देखी होगी, कई सारे यूट्यूब पे चल रही है, बट मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि आप कितना कम पढ़ के एक महीने में पूरी तैयारी करेंगे और आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि आर ओ ए आर ओ के प्रीलिम्स में पहला जो पेपर होता है जीएस, उसमें 140 प्रश्न आते हैं। आपको पास होने के लिए इस बार हर हाल में आपको 80 से 90 प्रश्न सही करना पड़ेगा। इसका मतलब आप 50 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बने हैं। आप कम से कम ये समझ के चलें कि 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका 90 के आसपास सही होगा। अगर आपका 90 इसमें सही हो जाता है और सेकंड पेपर में आपका 50 सही हो जाता है तो 300% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब जरा सा मैं आपको आगे बता दूं कि भैया कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले आपके सामने ये जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये समसामयिकी, मतलब करंट अफेयर्स। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स। क्यों, इस बार जो आया था इसके पिछली बार 18, उसके पहले 24। यहाँ पे 18 और 24 कुछ भी लिखे आप याद रखिएगा, 20 से लेके 25 प्रश्न आते हैं सिर्फ करंट अफेयर्स के आर ओ ए आर ओ में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप इसको आराम से रटिए। कैसे रटिए, ऐसा नहीं कि आपको बहुत पुराना कुछ पढ़ना है, आप कहीं मंथली मत उठाइए। आप सिंपल इतना काम करिए कि कहाँ से कहाँ तक, अगस्त से लेके, कहाँ से कहाँ तक, अगस्त से लेके जनवरी तक का पूरा करंट अफेयर्स रट डालिए। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है। टॉपर्स कोड पे मैंने हिंदी में दिसंबर तक का करंट अफेयर्स वन लाइनर अपलोड कर दिया है। इंग्लिश में एक महीने का अपलोड है जो कि आज या कल तक मैं टॉपर्स कोड में अपलोड कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि जितने मंथ का हिंदी इंग्लिश अपलोड हो जाए वो आपको मिल जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है आपको कहीं नहीं दौड़ना, सिर्फ फ़ोन उठाइए, फ़ोन से आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, करंट अफेयर्स, उससे आपको लगभग 15 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे बिना किसी मशक्क़त के। तो पहला आपको मेन करना है करंट अफेयर्स, वो भी आज इस समय से। याद रखिएगा 2 घंटा आपको डेली करंट अफेयर्स को देना है, 2 से 3 घंटा। दूसरे नंबर पे आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना होगा मॉडर्न हिस्ट्री। याद रखिए सबसे पहले करंट अफेयर्स, फिर क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री 10 से 12 प्रश्न आपको मिलेंगे, 10 से 12 प्रश्न इस बार के आर ओ आर ओ में मिलेंगे। तीसरे नंबर पे आपको जो पढ़ना है, याद रखिए मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको पढ़ना है भारत का भूगोल। इन दोनों के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है। मैंने यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे पूरी की पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है और अब मैं 30 साल के पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं इन टॉपिक से, ये दोनों से, मैं इन सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट करा रहा हूँ। आपने देखा होगा, उससे ज़्यादा आप मत पढ़िए, क्योंकि ये मान के चलिए अभी ये एपीएस का जो एग्ज़ाम हुआ, एपीएस के एग्ज़ाम में नेट 12 प्रश्न जो एक बार में मैंने देखा, सिर्फ वही पीडीएफ से आया जो मैंने टॉपर्स कोड पे अपलोड किया था। प्लस इतना ही नहीं, करंट अफेयर्स के 9 क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो आप बहुत एक्स्ट्रा दिमाग मत लीजिए कि एक्स्ट्रा मेहनत कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आ जाइए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़रूरी है क्या, रीजनिंग। रीजनिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। चूंकि मैं अब रीजनिंग नहीं पढ़ा सकता, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, बट रीजनिंग आपका 11 प्रश्न आएगा, आपको हर हाल में 10 प्रश्न सही करना है। कम मेहनत करेंगे रीजनिंग पास हो जाएंगे। ये कैसे पास करेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स कोड पे टेस्ट सीरीज जो है उनको अच्छे से लगाइए। सिर्फ प्रश्नों की डिजिट बदलेगी, प्रश्न वही के वही रहेंगे। ठीक है ना। अब अगला क्या है, नेक्स्ट आप किसको ध्यान देंगे, भारतीय राज व्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट राज व्यवस्था और ये अर्थव्यवस्था, जिनमें सबसे ज़्यादा होगा 10 से 12 प्रश्न राज व्यवस्था के। राज व्यवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 साल का प्रश्न जो मैंने टॉपर्स कोड पे अपलोड किया है, वीडियो बनाई है, वो पढ़ लीजिए। 1 से 2 दिन लगेगा और पूरी की पूरी मैंने इसका सब्जेक्ट ही पढ़ा डाला है, कौन सा, एम लक्ष्मीकांत का, तो आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक, इसके बाद आपको पढ़ना है बायोलॉजी। याद रखिए इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी। ये बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, कौन सा, बायोलॉजी। जब आप इतना पढ़ लें और आपके पास एक्स्ट्रा आप टाइम बचे तो अब आप क्या करेंगे, इतना यही शुरुआत करनी है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 2 से 3 घंटा। उसके बाद आप डायरेक्ट जाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास पे, फिर आप पढ़ेंगे भारत का भूगोल, फिर आप पढ़ेंगे भारत की राज व्यवस्था, फिर आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान, फिर आप पढ़ेंगे क्या, याद रखिएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। जब आपका इतना हो जाए तब आप उल्टा चलेंगे क्या, फिर आप पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, फिर आप करेंगे इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास, और उसके बाद थोड़ा सा रसायन और भौतिकी। ठीक, और सबसे ज़रूरी 8 से 10 प्रश्न आपको आएंगे यूपी स्पेशल के। खास तौर से मैं बता दूं, ये जो यूपी स्पेशल लिख रखा है, यूपी स्पेशल का जो है ये क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये भी करंट आता है, ऐसा नहीं कुछ अलग आ जाएगा, यूपी स्पेशल में करंट आएगा।
50% क्वेश्चन करंट आएंगे। तो जो करंट अफेयर्स के टोटल क्वेश्चन हो गए वो हो गए 30। तो अगर एक बंदा करंट अफेयर्स अच्छे से रट ले और बचे अभी जो सब्जेक्ट मैंने नाम लिए इनको अच्छे से पढ़ लेता है, तो प्रीलिम्स में वो आराम से 90 प्रश्न सही सही करके चलाएगा। ठीक है ना। तो अपनी मेहनत को इसी हिसाब से करिए। मतलब फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़िए, नॉर्मल करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल याद रखिएगा। 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे सिर्फ इतने से। उसके बाद आप शुरुआत करिए, तुरंत अगला सब्जेक्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको भारत का भूगोल पढ़ना है। जब आप उतना पढ़ लें तो फिर आपको शुरू करना है क्या, राज व्यवस्था मतलब पॉलिटी। कहीं भागना नहीं, मैंने सारी वीडियो बना रखी हैं, सारी टॉपर्स कोड पे पीडीएफ है, उन फ्री पीडीएफ है। टॉपर्स कोड के उन पीडीएफ को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, बचा एक मॉडर्न हिस्ट्री, इस समय मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप इधर उधर मत भागिए, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। यही पैटर्न को आपको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।